मॉर्निंग। आज देखिए हम लोग क्लास 3 का एसएसटी का जो चैप्टर 5 था यानी माय कंट्री इंडिया, इस चैप्टर में आपको कुछ असाइनमेंट्स दिए गए थे। उस असाइनमेंट्स में जो भी क्वेश्चन था उसका डिटेल्स आंसर डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चंस का टोटल 10 क्वेश्चंस थे। 10 क्वेश्चंस आंसर के साथ आपको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था हु वाज अकबर, यानी कि अकबर कौन था। ठीक है, तो देखिए अकबर वाज द एम्पायर ऑफ मुगल डायनेस्टी, यानी अकबर जो था वह मुगल साम्राज्य का एक शासक था। ठीक है, जिसने भारत पर राज किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है व्हेन डिड द ब्रिटिश स्टार्ट रूलिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में अंग्रेज अपना शासन कब शुरू करते हैं। तो देखिए द ब्रिटिश स्टार्टेड रूलिंग इन इंडिया इन द ईयर 1757, यानी कि भारत में ब्रिटिश यानी अंग्रेज का जो शासन शुरू होता है वो 1757 को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का हु हेल्प्ड अकबर इन रूलिंग द एम्पायर, यानी कि अकबर जो था वो काफी बच्चा था, छोटा था जिस समय वो शासक बना था। तो उसका शासन में कौन सहयोग करता था, वो किसके सहायता से शासन कर रहा था। तो बैरम खां हेल्प्ड टू अकबर इन रूलिंग द एम्पायर, यानी कि बैरम खां नामक उसका एक सेनापति था जो अकबर की सहायता करता था शासन करने में, यानी वो खुद योग्य नहीं था उस समय। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए व्हेन डिड मुगल डायनेस्टी स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, यानी कि मुगल साम्राज्य जो है बाबर का पूरा साम्राज्य वो कब उसका विघटन होना प्रारंभ हुआ या कब वो कमजोर होना शुरू हुआ। मुगल शासक जो था वो काफी मुगल शासक में विशेष रूप से अकबर ये काफी प्रतापी शासक थे। इस समय मुगल डायनेस्टी काफी चरमोत्कर्ष पर था, लेकिन उसके बाद मुगल डायनेस्टी धीरे धीरे बिखरने लगा। तो वो कब शुरू होता है, तो मुगल डायनेस्टी स्टार्ट डिक्लाइनिंग बाय 1707, यानी कि 1707 से मुगल डायनेस्टी का जो है बिखरना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हु वाज द किंग ऑफ मुगल एम्पायर ड्यूरिंग डिक्लाइनिंग, यानी कि जब मुगल साम्राज्य का पतन शुरू होता है, जब मुगल साम्राज्य धीरे धीरे विखंडित होने लगता है, उस समय मुगल डायनेस्टी का शासक कौन होता है। तो द मुगल डायनेस्टी स्टार्ट डिक्लाइनिंग ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ औरंगजेब, यानी कि औरंगजेब नाम का एक शासक बनता है, राजा बनता है, जिसके समय से मुगल साम्राज्य जो है वो पतन होने के कगार पे पहुंच जाता है, विखंडित होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप हु फाउंडेड द मराठा एम्पायर, देखिए मराठा एम्पायर जो है भारत में वो एक विशेष स्थान है। तो इसके फाउंडर कौन है, यानी इसकी स्थापना किसने करा। तो मराठा एम्पायर वाज फाउंडेड बाय शिवाजी, यानी छत्रपति शिवाजी या वीर शिवाजी के नाम से ये शिवाजी फेमस रहे, इनके द्वारा मराठा साम्राज्य का स्थापना किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एट व्हाट एज डिड अकबर बिकम द किंग, यानी कि अकबर किस उम्र में शासन करना शुरू करता है या फिर राजा बनता है मुगल साम्राज्य का। तो अकबर बिकेम द किंग एट 13 years ऑफ हिज एज, यानी कि अकबर जब खुद 13 वर्ष की उम्र का था तब वो राजा बन जाता है। उसके क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हु हेल्प्ड अकबर ड्यूरिंग हिज रूल, यानी कि अकबर को शासन करने के लिए कौन से शासक रूल करते थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया है, सेंटेंस देखिए इसमें भी आप यही लिखेंगे, ऊपर में जो थर्ड आंसर लिखाया गया है कि बैरम खां हेल्प्ड ड्यूरिंग द रूल बाय अकबर, यानी कि जिस समय अकबर शासन कर रहा था उस समय बैरम खां के द्वारा उसकी मदद की जाती थी, वो खुद पूरा शासन नहीं कर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट वाज तिलक स्लोगन फॉर फ्रीडम, यानी कि बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने आजादी के लिए क्या स्लोगन दिया था। स्लोगन का मतलब होता है नारा, जैसे कुछ हम लोग बोलते हैं अवेयरनेस के लिए या स्वच्छता के लिए, तो उसी तरह ये तिलक जी जो थे, तिलक साहब, इन्होंने एक नारा दिया था जो था स्वराज इज माई बर्थ राइट, यानी कि स्वराज जो है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, इसका ये हिंदी मीनिंग है। ये नारा था किनका, तिलक स्लोगन फॉर फ्रीडम, यानी कि तिलक साहब का नारा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट देखिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन असाइनमेंट का, हु वाज शिवाजी, यानी कि शिवाजी कौन थे।
शिवाजी वाज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। शिवाजी जो थे वो मराठा एम्पायर के संस्थापक थे, इन्होंने ही मराठा एम्पायर का स्थापना किया। तो बच्चों इस तरह से आपका ये असाइनमेंट का पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे, नोट कर लेंगे यहाँ से देख करके, और याद भी करेंगे, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपको इस 10th क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन दिया गया, लिखा गया राइट एंड रिमेंबर द हिंदी मीनिंग अगेंस्ट दीज वर्ड्स। इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, टोटल 13 वर्ड्स है, ठीक है। इन वर्ड्स का हिंदी मीनिंग आपको लिखना है। जैसे फर्स्ट वर्ड है आपका एम्पायर। एम्पायर मीन्स क्या होता है? साम्राज्य। उसके बाद सेकंड है ग्रेट। ग्रेट मीन्स महान। तो इन सभी वर्ड का हिंदी मीनिंग लिख करके और आप इसे अच्छे तरीके से याद करेंगे। देखो बच्चों, अब हम लोग जो है बुक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अभी तक पूरा हम लोगों ने असाइनमेंट को देखा। असाइनमेंट के बाद आपके बुक का जो एक्सरसाइज दिया हुआ है इनमें क्वेश्चन आंसर, उसको करना। तो इसी एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 5 का और पेज नंबर आपका 27 है। देखिए पेज नंबर 27। इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका आंसर्स आपको अभी करवाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आप लोग ध्यान से सुने। देखिए हम लोग का सबसे फर्स्ट है ऊपर, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपका है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। आप उसको ध्यान से पढ़े, उसका आंसर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अकबर बिकेम किंग एट द एज ऑफ डैश, यानी कि अकबर किस एज में किंग बनता है? तो उसका आंसर है 30, ठीक है। उसके बाद सेकेंड देखिए, अकबर्स मिनिस्टर डैश, तो इसका आंसर होगा बैरम खान। थर्ड है आपका डैश वाज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर, यानी कि मराठा एम्पायर के फाउंडर कौन थे? तो मराठा एम्पायर के फाउंडर शिवाजी थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द ब्रिटिश स्टार्टेड रूलिंग इंडिया इन द ईयर, तो इसका आंसर क्या होगा? 1757। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन द ईयर डैश, 1947। उसके बाद देखिए, महात्मा गांधी इज द डैश ऑफ आवर नेशन, महात्मा गांधी हमारे नेशन के क्या हैं? तो फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गांधी इनकरेज्ड इंडियंस टू यूज डैश गुड्स, यानी कि गांधी जो थे वो भारतीय लोगों को कहाँ का वस्तु को उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे? तो वो कहाँ था? इंडियन वस्तु को, यानी गांधी जी कहते थे कि स्वदेशी का उपयोग हमें अधिक करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट वाज सेड बाय, यानी कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इसे सबसे पहले किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। इसमें आपको सिर्फ तिलक लिखा हुआ है, तो सिर्फ तिलक भी लिख सकते हैं या बाल गंगाधर तिलक लिखिए, इनका पूरा नाम है, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट डैश ऑफ आवर नेशन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो इस तरह से ये चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स आपका पूरा हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद सेकंड सेक्शन है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है ना, आप सोच रहे होंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्यों नहीं लिखे हम फर्स्ट सेकंड का आंसर आपको बता दे। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, एट व्हाट एज डिड अकबर बिकेम किंग, यानी कि अकबर किस उम्र में शासक बना, राजा बना? तो इसका आंसर आपको असाइनमेंट डिस्कशन के दौरान करवा दिया गया, तो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए, यानी 2 नंबर, हु हेल्प्ड हिम रूल हिज एम्पायर, यानी कि अकबर को शासन करने के लिए उसको हेल्प कौन करता था, कौन सहयोग करता था? तो बैरम खां के बारे में हम लोग सुन चुके हैं, ये भी असाइनमेंट में आपको बता दिया गया था। तो 2 क्वेश्चन ऊपर का नहीं लिखा गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हु सक्सीडेड शिवाजी एज किंग, यानी कि शिवाजी के बाद उनका जो उत्तराधिकारी होता है वो कौन बनता है? तो इसका आंसर लिखा होगा 3 नंबर का, शिवाजी वाज सक्सीडेड बाय हिज इलेस्ट सन संभाजी, यानी कि संभाजी राव जो थे इनके बड़े लड़के, उन्होंने शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य को लीड किया, उसका नेतृत्व किया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट वाज तिलक स्लोगन फॉर फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 4 जो है तिलक स्लोगन फॉर फ्रीडम, ये भी आपको असाइनमेंट में लिखवा दिया गया, आप वहां से इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। देखिए अब हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं।
लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड अकबर फेस डिफिकल्टीज व्हेन ही बिकेम किंग, यानी कि अकबर जब शासक बना, जब राजा बना, तो उसने बहुत सारे परेशानियों का सामना क्यों किया। अकबर फेस्ड a lot of difficulties when he became king because he was only 13 years old and his enemies were very powerful। देखिए अकबर जब शासक बनता है तो एक तो उसकी उम्र काफी कम होती है और साथ ही साथ उसके जो शत्रु होते हैं वो भी उस समय काफी पावरफुल होते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए व्हाई वेयर द राजपूत लॉयल टू हिम, यानी कि राजपूत वंश जो था वो उसके प्रति लॉयल क्यों था। Rajputs were loyal to Akbar because he defeated them and generous act created, यानी कि अकबर जो था वो राजपूत के प्रति एक उदारवादी कानून रखता था, साथ ही साथ वो उसे हरा भी चुका था, इसलिए वो उसके प्रति लॉयल थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हु वाज शिवाजी। हु वाज शिवाजी आप लोगों को जो असाइनमेंट दिया गया है उसमें करवा दिया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट हैपेंड टू शिवाजीज इल्डेस्ट सन, यानी कि शिवाजी के जो इल्डेस्ट सन थे उनके साथ क्या हुआ। तो शिवाजी के इल्डेस्ट सन संभाजी थे। संभाजी वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द मुगल्स, यानी कि ये जो थे मुगल के द्वारा कैप्चर कर लिए गए थे, गिरफ्तार कर लिए गए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए व्हाट डिड ब्रिटिशर्स डू व्हेन दे स्टार्टेड रूलिंग इंडिया। इसका आंसर आपको जो असाइनमेंट डिस्कशन अभी किए हैं उसमें लिखवा दिया गया, आप वहां से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सॉरी 5 हो गया। अब 6 हम लोग देखते हैं व्हाई वाज तिलक अरेस्टेड एंड पुट इन प्रिजन्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, और ये 7 है। व्हाई वाज तिलक कैप्चर्ड एंड पुट इन द प्रिजन्स, यानी कि बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी क्यों हुई थी और उन्हें जेल में क्यों रखा गया था, ठीक है। तो इसमें देखिए तिलक वाज अरेस्टेड एंड पुट इनटू प्रिजन्स फॉर राइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन न्यूज़पेपर्स। देखिए तिलक जो थे वो क्या कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी का मुख्य कारण यह था कि वो ब्रिटिश के अगेंस्ट न्यूज़पेपर में लिखते थे और एक जागरूकता अभियान चलाते थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट देखिए व्हाट डिड जवाहरलाल नेहरू डू व्हाइल फाइटिंग फॉर फ्रीडम, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जब स्वतंत्रता संग्राम में लड़ रहे थे उस समय उन्होंने क्या क्या किया। तो वैसे जवाहरलाल नेहरू का योगदान जो है वो काफी महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उसमें से ये एक महत्वपूर्ण योगदान। जवाहरलाल नेहरू लीड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो ब्रिटिश के साथ, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू ने उस संगठन का लीड किया था, यानी स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया था। बच्चों इस तरह से हम लोग का पूरा लॉन्ग टाइप आंसर बुक एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया और असाइनमेंट बुक दोनों कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।